अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये उर्दू की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और मैं साथ साथ इसमें यूज होने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथी और दर्जी। ये कौन सी स्टोरी है? हाथी और दर्जी की स्टोरी है। द एलिफेंट एंड द टाइलर। ठीक है, द एलिफेंट एंड द टाइलर। द एलिफेंट इसीलिए कहा क्योंकि ये जो हमारा नॉन है एलिफेंट, इसका फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा वोवल है, वोवल सॉन्ग कर रहा है एलिफेंट, इसीलिए मैंने इसे दी कहा। एलिफेंट के लिए हम इंडेफिनेट जो आर्टिकल यूज करते हैं वो एन होता है, लेकिन ये हमारे स्टोरी का जो एलिफेंट है हमारे स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए मैंने दी का यूज किया है। जब हमारा नॉन का फर्स्ट लेटर एक वॉवल साउंड करता है, वॉवल साउंड करता है तो हम दी कहते हैं। अगर हमारा आर्टिकल के बाद जो नॉन का फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हम दा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने द एलिफेंट एंड द टाइलर कहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दफा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम। जिक्र है, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आया है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैंने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, एक दफा का जिक्र है, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था। ये टेंसेस का कौन सा सेंस बैठता है? एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वो कपड़े सी रहा था। ठीक है, चलिए लिखते हैं। द टाइलर, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वॉज। ठीक है, वॉज के साथ हमारे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, द टाइलर वॉज सिटिंग इन द शॉप। सिटिंग इन द शॉप, सीविंग क्लोथ्स। ठीक है, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था। द टाइलर वॉज सिटिंग इन द शॉप सीविंग क्लोथ्स। ठीक है, अचानक वहां एक हाथी का बच्चा आया। ठीक है, सडनली, अचानक यानी सडनली अ बेबी एलिफेंट, आया मीन्स कम की सेकेंड फॉर्म केम होगा। केम देयर, और जोरों से चीखने लगा। एंड
स्टार्टेड, हाथियों के चीखने को ट्रम्पिंग कहते हैं, ठीक है इंग्लिश में। एंड स्टार्टेड ट्रम्पिंग लाउडली, ठीक है। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया, ठीक है। द टाइलर, दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? गिव। उसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। द टाइलर गिव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। दैट एलिफेंट हमेशा, यानी ऑलवेज, ऑलवेज केम, आता था, केम टू दी टाइलर्स शॉप। अपोस्ट्रोफी एस इसीलिए लगाया क्योंकि का की के ये होता है, ठीक है। टाइलर की शॉप, यहाँ पे टाइलर्स शॉप यानी टाइलर की शॉप, ठीक है। वो हाथी हमेशा टाइलर की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया। वन डे one day an elephant came, ठीक है। एक दिन हाथी आया। वन डे एलिफेंट केम। लेकिन दर्जी ने इसको रोटी के बजाय सुई चुबा दी, ठीक है। लेकिन, बट, द टाइलर, क्या किया उसने? रोटी के बजाय, इसको रोटी के बजाय सुई चुबा दी। बट द टाइलर पिक्ड अ नीडल, यानी सुई चुबाना। किसके बजाय? ब्रेड के बजाय। बजाय का मीनिंग क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ ब्रेड, ठीक है। हाथी भाग गया। एन एलिफेंट रैन अवे, ठीक है। अगले दिन हाथी फिर आया।
अगले दिन हाथी फिर आया। द नेक्स्ट डे अगले दिन हाथी फिर आया। द नेक्स्ट डे एन एलिफेंट, कम का सेकेंड फॉर्म केम होगा, ठीक है, केम अगेन। लेकिन इसकी सूंड कीचड़ से भरी थी, ठीक है, लेकिन बट his trunk was but his his trunk was, कीचड़ से भरी थी, ट्रंक was full of, कीचड़ को क्या कहेंगे, full of mud। भरी थी। इसने अपनी सूंड से सारा कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया, ठीक है, इसने अपनी सूंड से सारा कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। ही थ्रू, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, mud with his trunk on the से क्या किया, इसने अपनी सूंड से सारा कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। द थ्रू मड with his trunk on the tailor's clothes, सारा कीचड़ उसने अपनी सूंड से टेलर के सारे सारे कपड़ों पर फेंक दिया, ठीक है। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। सारे कपड़े, all the tailor's clothes खराब हो गए, ruined, ठीक है। दर्जी सर पकड़कर रोने लगा। The tailor held, होल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हेल्ड होगा, ठीक है। द टाइलर हेल्ड हिज हेड, रोने लगा, एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा। इससे हमें सबक मिलता है कि, इससे मतलब इस कहानी से, ठीक है, इससे हमें ये सबक मिलता है, मतलब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि
दिस स्टोरी अस this story sorry this story teaches us to feel as you will। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दिस स्टोरी टीचर्स अस, यानी ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा करोगे, टू फिल एज यू विल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, और अगली वीडियो देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम।